बेटी का नाम है आकुति। आकुति का जो विवाह है रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। थोड़ा सा और बैकिंग और आवाज बढ़ाइए, उसमें देखिए आ रहा है क्या? तो जो आकुति का विवाह है रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और पुत्रिका धर्म से विवाह हुआ। पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं, एक बात सुनिए। पुत्रिका धर्म कहते हैं, मान लीजिए किसी की बेटी है, बेटा नहीं है, ठीक है, तो जब हम अपनी बेटी का विवाह जहां करेंगे वहां एक शर्त रखी जाती है, किससे जो पुत्र पहला पुत्र होगा वो हमारा होगा। इसको क्या कहते हैं, पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म से विवाह हुआ इनका रुचि प्रजापति का। यहीं से महाराज यज्ञ और दक्षिणा नाम के इनके पुत्र हुए। अच्छा, भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी का क्या नाम है, दक्षिणा है ना, दक्षिणा नाम है। और दक्षिणा भी कार्य नहीं होता है। हाँ हो, आजकल किसी को कहा गया कि भैया दक्षिणा चढ़ाइए, अरे पंडित जी वो इकट्ठा दे देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा लीजिए, इस व्यासपीठ से आप लोग ये सीख के जाइए। जहां की जो वस्तु है वही सुंदर। दक्षिणा भगवान यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। एक बात सुनो, बिना देवी के कहीं पूजन नहीं हो सकता। होता है क्या? कदाचित कभी किसी की पत्नी उपस्थित ना हो ना, ऐसा होता है, पुरुष हो। पता है हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को हम लोग बता देते हैं और बहुत लोगों को नहीं भी बताते, क्योंकि वो आदत में है। अब यही करते रहेंगे तो तब तक समय निकल जाएगा। हम लोग उषा की पत्नी बना करके, बगल में गठजोड़ा होता है, उसी में हम लोग बना करके और पूजन करवा देते हैं। बिना पत्नी के पूजन होता ही नहीं। शुकाचार्य मुनि वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से राजन, और जो तीसरी बेटी है उसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। किसका? मनु जी की बेटी का नाम, जिसका नाम था प्रसूति। कल देवहूति का चरित्र मैंने श्रवण करवाया सबको। दूसरी नाम की जो बेटी है उसका नाम था देवी आकुति, और तीसरी नाम की जो बेटी है उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बेटी है उसका विवाह महाराज दक्ष के साथ में। अच्छा, दक्ष कौन है? पितामह ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक समय की बात है कि दक्ष को पितामह ब्रह्मा ने प्रजापति घोषित कर दिया, सभी प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। जैसे घोषित किया तो घोषित होते ही प्रजापति, सभी प्रजापतियों का नायक बनते ही एक दिन सभा में गया तो जितने प्रजापति थे सब लोग खड़े हो गए। वहीं भगवान शिव बैठे थे, है ना। तो भगवान जब शिव बैठे थे, भगवान शिव नहीं खड़े हुए। क्यों? भगवान शिव में एक सबसे बड़ा गुण है, यदि भगवान शिव कहीं बैठे हैं तो केवल उनके अंतरपट में श्री केवल रघुनाथ जी स्मरण रहते हैं। हाय हाय, केवल रघुनाथ जी केवल भजन करते हैं। पितामह ब्रह्मा थे, ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े हुए। लेकिन एक बात बताऊं, जब दक्ष प्रजापति सभा में गया तो सब लोग खड़े हुए। जब भगवान शिव नहीं खड़े हुए तो शिव की ओर तमतमाती हुई आंखें देखा। अच्छा, ऐसा होता भी है, सब लोग स्वागत करें और एक व्यक्ति स्वागत न करें तो सबको चाहे ना देखें, लेकिन उसको लोग जरूर देखेंगे। ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज प्रजापति कुछ बोले नहीं, जाकर सिंहासन पे अभिषिक्त हो गए। और जैसे अभिषिक्त हुए ना, सिंहासन पे बैठे,
तो सुनिए क्या कहते हैं, अयम ही लोकपालानां यशोगुणो निरपत्रपः सद्भिराचरितं पंथा हेन स्तब्धेन दूषिता। अयम ही लोकपालानां, हम सभी लोकपालों में ऐसे भी हैं जो हमारे सभी लोकपालों का यश धूमिल कर रहे हैं। सभी जितने भी प्रजापति थे, लोकपाल लोग थे, एक दूसरे को देखने लगे कि ये किसको प्रजापति बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति किसके बाद आपस में एक दूसरे को देखने लगे, क्या हुआ। तब तक दक्ष प्रजापति ने कहा, शब्दावली सुनिए, शब्द कैसे कह रहे हैं, कितने अपशब्दों का प्रहार कर रहा है दक्ष प्रजापति भगवान शिव को। दक्ष प्रजापति कह रहा है, गृहीत्वा मृगसावाक्षः पाणिं मर्कटलोच। अरे बंदर जैसे आंखों वाला और पाणी मरकट लोचना, गृहीत्वा मृग सावाक्षी, मैंने अपनी मृगलोचनी जैसे बेटी का विवाह कर दिया। इसके साथ में शर्म नहीं आई, और बंदरों जैसे आंखों वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेतों के बीच में रहने वाला, और महाराज श्मशान घाट में रहने वाला, मैंने इसको बेटी दे दिया, गलत किया। ओहो, सब लोग समझ गए कि भगवान शिव को ये उल्टा सीधा बोला। लेकिन भगवान शिव के अंदर कोई भाव ही नहीं, वो तो रमते राम है, ठाकुर जी के चिंतन में मस्त हैं, सब लोग समझ गए। लेकिन पितामह ब्रह्मा नहीं उठे थे, वो भी बैठे थे, लेकिन सब वो तो ये समझे कि चलिए पितामह ब्रह्मा जो है वो पिता है, कोई बात नहीं, परंतु ये तो दामाद है, इसको तो खड़ा होकर के सम्मान करना चाहिए था, दामाद पुत्र होता है। ऐसे अब शब्दों का प्रहार करता, लेकिन भगवान शिव की समाधि खुली, और जैसे समाधि खुली तो भगवान शिव कुछ बोले नहीं, वहां से स्थान को छोड़ करके पधारे। कहा? कैलाश। और एक कैलाश कहा, सिर्फ कैलाश पधारे, हरिद्वार में एक जगह है कनखल, वहां से कैलाश भगवान शिव पधारे। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान शिव को और अभी अपमानित करना चाहता है। अपमानित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, और जब यज्ञ का आयोजन किया ना, तो सबको चिट्ठी पत्र दिया, सबको निमंत्रण कार्ड दिया, परंतु भगवान शिव को नहीं प्रेषित किया, भगवान शिव को नहीं भेजवाया।